दोस्तों लगभग 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली इस साल आपको आरपीएफ की नई वैकेंसीज देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे भाई इस बार आरपीएफ की वैकेंसी में कई सारे बड़े चेंजेस किए गए हैं। इस बार इसका एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। एग्जाम सिलेबस में भी बड़े बदलाव आए हैं। साथ ही मेरे भाई सिलेक्शन प्रोसीजर भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। फिर चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो या फिर मेरे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि भाई इस बार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वगैरह इस बार इसमें क्या रहने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई आयु सीमा इस बार कितनी रहेगी, और सबसे बड़ा सवाल फॉर्म कब आ रहे हैं। जी हां मेरे भाई, इसी साल आपकी भर्ती आ रही है। डेट भी आपको बता के जाऊंगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो मेरे भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा अगर आप आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे भाई आपको पता होना चाहिए जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाना चाहते हैं तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, स्टैटिक जी के डिटेल के साथ कवर कराया जा रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं। और फिलहाल लॉन्च ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट के साथ आप इस जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो 8218987459 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मेरे भाई वेट मत करिए, आरपीएफ एग्जाम को भी अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो आज से जीएस फाउंडेशन बैच के साथ अपना सफर शुरू कर दो। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 की हम बात कर रहे हैं। आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखिए मेरे भाई, ये भर्ती लास्ट 2024 के स्टार्टिंग में निकली थी, तब से लेकर अब तक हमें ये भर्ती देखने को नहीं मिली है। ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो प्रस्तावित है वो 7194 है। जी हाँ मेरे भाई, अकेले कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर ही आपको 7000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इंटरनल नोटिस निकले हैं, उनके अकॉर्डिंग 7194 के आसपास इस बार कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रहेगी। और मेरे भाई इस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फॉर्म फीस देख लो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए होते हैं। एसटी एससी फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। मेरे भाई बदलाव क्या हुए हैं, फॉर्म कब से निकल रहे हैं, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें आपको आगे बता रहा हूं, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए मेरे भाई, एज लिमिट यहां पर मिनिमम 18 साल होती है, मैक्सिमम 25 साल होती है। अब आप बोलोगे कि भैया पिछले साल 18 से 28 साल होती है, आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। देखिए मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जो ऑफिशियल एज लिमिट होती है ना, वो 18 से 25 साल ही होती है। 2024 में 18 से 28 साल इसलिए थी क्योंकि कोरोना की वजह से वैकेंसी डिले हो गई थी और 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया था। तो इस बार आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इसलिए एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का। मतलब मेरे भाई ओबीसी वालों के लिए हो जाती है 28 साल और एसटी एससी वालों के लिए हो जाती है मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहां पर बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है मेरे भाई। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, आप 10th पास हो, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो मेरे भाई आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती आपके लिए होती है। नेक्स्ट वीडियो में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की भर्ती हम कवर कर लेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की। ये दोनों भर्ती अलग अलग निकलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ मेरे भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज, काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी। मेरे भाई 99% चांसेस है जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2027 तक होगी। कब तक, 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, यानी कि मेरे भाई इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। 3 फेजेस में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिवाइड किया गया है। फेज फर्स्ट में आपको एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल बदल चुका है। मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। फेज सेकंड में पीईटी और पीएमटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। फेज थर्ड में आपका इसमें मेडिकल टेस्ट होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं होता। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके
बाद पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद पीएसटी या फिर पीएमटी इसको बोलते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले क्या बताया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसी को समझ लेते हैं मेरे भाई। ये इसका नया एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ध्यान दीजिए, ये इस बार इसका नया पैटर्न रहेगा। पहले बिल्कुल डिफरेंट था। पहले क्या होता था, इसके एग्जाम में इंग्लिश या फिर हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन इस बार आपको मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। आपके एग्जाम में ये 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें से पहला आपका रीजनिंग होगा, जहां से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर या फिर पूरा जनरल नॉलेज रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा, जिससे 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। मेरे भाई ये बढ़िया बदलाव हुआ है इस बार कि यहां पर आपको केवल अर्थमेटिक मैथ देखने को मिलेगा, यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, वही देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर 4 है हमारा जनरल हिंदी या फिर मेरे भाई इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। या तो आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर मेरे भाई आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेरे भाई कितनी रहेगी इस बार? 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 160 नंबर का आपका पेपर होता है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर यहां पर आपको चाहिए होते हैं? मेरे भाई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को 30% अंक लाने होते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25 और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं एसटी एससी वाले, उनको 20% अंक लाने हैं। इस बार मेरे भाई जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे ना, उनको भी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मिलेगा। मेरे भाई जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनको 5% का मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम में छूट मिल जाएगी, मतलब रिलैक्सेशन रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मैक्सिमम मार्क्स का छूट मिलेगी। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स की छूट मिल जाएगी एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, तो ये बेनिफिट इस बार आपको मिलने वाला है। तो भाई ये आपका एग्जाम हो जाएगा। इस एग्जाम के बेसिस पर, ठीक है, एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। 160 नंबर में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी कैटेगरी वाइज। समझ गए? सेकंड स्टेज आपकी क्या होगी उसको समझ लो। उससे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि भाई इस बार आपको क्या अलग पढ़ना है आरपीएफ की भर्ती के लिए। तो चलिए मेरे भाई अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें पहले आपका पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एंडोरेंस टेस्ट होता है। देखिए मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो हाइट होती है ना, वो 165 सेंटीमीटर यहां पर मांगी जाती है। वीडियो का ये वाला जो मूवमेंट चल रहा है ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। इस बार क्या बदलाव होने जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। देखिए भाई आरपीएफ कांस्टेबल में जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों की हाइट 165 होती है, चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होती है। एसटी एससी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होती है और 76.2 और 81.2 आपकी चेस्ट होती है। ठीक है मेरे भाई। फीमेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होती है। एसटी एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। साथ ही अब तक जो रनिंग होती थी ना, ये वाली आपकी रनिंग होती थी, लेकिन इस बार आपकी ये वाली रनिंग नहीं होगी। ठीक है। पहले अब तक आपको क्या करना होता था, मेल कैंडिडेट्स को यहां पर 1600 मीटर की जो दौड़ होती थी वो 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी थी। लॉन्ग जंप और हाई जंप भी हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई इस बार आपको लॉन्ग जंप हाई जंप शायद देखने को ना मिले। ये जो इस बार आपका नया फिजिकल टेस्ट रहेगा ना, मेजरमेंट टेस्ट को छोड़कर एलिजिबिलिटी एंड्योरेंस जो टेस्ट रहेगा वो आपका मेरे भाई ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला रहेगा, जिसमें मेल कैंडिडेट को रनिंग 5 किलोमीटर की करनी होगी 24 मिनट के अंदर। कितनी? 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर। और 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट के अंदर होगी। जी हाँ मेरे भाई, ये इस बार बड़ा बदलाव रहेगा। पहले क्या करना होता था, रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की थी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, लेकिन इस बार 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर रहेगी। जी हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, देख लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा ये बदलाव क्यों किया है इस बार आरपीएफ ने। ठीक है। हालांकि पूरा फिजिकल टेस्ट, बाकी हाइट वगैरह आपकी यही मांगी जाएंगी, हाइट आपकी यही रहेगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऊपर बताई। ठीक है, बस रनिंग में आपके बदलाव होंगे और लॉन्ग जंप हाई जंप आपका इस बार स्किप रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए, पूरा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। समझ गए?
मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होता है, उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। आपको पता ही होगा मेडिकल टेस्ट तो वही होगा जैसे होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका था 160 नंबर का, तो 160 नंबर में से मेरे भाई एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे भी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज कट ऑफ बनेगी जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। बाकी मेरे भाई सैलरी वगैरह आपको सब अच्छे से पता ही है कि भाई ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड पे 2000 है, लेवल 3 की पोस्ट है, बेसिक पे 21,700 है। इनिशियल नेट सैलरी है जो आपके हाथ में आती है वो 38,000 रुपए महीना आती है। जो प्रोफाइल मेरे भाई वर्दी वाली जॉब है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तरीके की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है। साथ ही जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहती है। जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम बात करेंगे इस बार फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेरे भाई इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं वो 30 सितंबर। कब? 30 सितंबर। जी हां दोस्तों, 30 सितंबर से आपको फॉर्म इसके देखने को मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत डिले अगर हो गया किसी कारण की वजह से तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो फिलहाल प्रस्तावित तारीख है वो 30 सितंबर है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर रह सकती है। एग्जाम आपका जनवरी 2027 तक कंडक्ट कराया जाएगा। और सबसे बड़ा सस्पेंस मैं आपको बता देता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल की मेरे भाई ये जो भर्ती निकलेगी ना, आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती निकलेगी ये सीधी भर्ती नहीं निकलेगी। मतलब आरपीएफ खुद इसको कंडक्ट नहीं कराएगा। ये जो भर्ती निकलेगी मेरे भाई एसएससी जीडी की भर्ती के साथ निकलेगी। और ये बात 2025 में ही सरकार ने क्लियर कर दी थी। एसएससी ने भी नोटिस डालकर बता दिया था और रेलवे ने भी कि अब से जो आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलेगी वो एसएससी कंडक्ट कराएगा। तो 2025 में अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन 2025 कांस्टेबल जीडी के साथ ये भर्ती क्यों नहीं निकली? क्योंकि पिछले साल वाली भर्ती पूरी नहीं हुई थी। पिछले साल वाली जो भर्ती हुई है वो अभी 2026 में 16 फरवरी 2026 में फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है कांस्टेबल का। तो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती आ रही है एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 30 सितंबर को आ रही है। तो उसी के साथ साथ मेरे भाई आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। वहां पर आरपीएफ कांस्टेबल की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें काफी हद तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एसएससी कांस्टेबल जीडी जैसा ही आपका रहेगा। रनिंग वगैरह सब कुछ एसएससी कांस्टेबल जीडी का रहेगा। बस मेरे भाई हाइट में शायद आपका इस बार बदलाव ना किया जाए। साथ ही एज लिमिट जो मांगी जाती है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वो भी 18 से 25 साल ही रहेगी। एज में भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका रहेगा। बाकी जो एसआई वाली भर्ती होती है आरपीएफ की वो एसएससी सीपीओ की भर्ती के साथ निकलना प्रस्तावित कर रखी है, ठीक है। तो ये इस बार फंड है, ये इस बार बड़ा सस्पेंस है। तो आप नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दो। और ये एकदम ऑफिशियल अपडेट है, मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि कांस्टेबल जीडी के साथ निकलेगी आरपीएफ की भर्ती। ये बहुत पहले से पता है। किसी भी आप अपने फेवरेट टीचर से पूछ सकते हो, फिर गूगल कर सकते हो, न्यूज़पेपर में भी आया था कि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती अब एसएससी कांस्टेबल जीडी के साथ निकलना स्टार्ट हो रही है। तो 2026 में आरपीएफ की भर्ती जो आ रही है वो सितंबर महीने के अंदर आ रही है। मेरे भाई रेडी हो जाइए, तैयारी शुरू कर दो और तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको इसीलिए जीएस फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कराया है। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जितना जल्दी हो सके भाई जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो और इस बार आरपीएफ के एग्जाम में गर्द उड़ा दो। जीएस तो बिल्कुल भी मेरे भाई छोड़नी ही नहीं है। 50% डिस्काउंट फिलहाल चला हुआ है 31 जुलाई तक। 31 जुलाई के बाद 599 इस बैच के प्राइस हो जाएंगे। फिलहाल 298 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो इस जीएस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड। तो मेरे भाई आरपीएफ की भर्ती से रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो मेरे भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। तैयारी शुरू कर दो, अब देरी मत करो, ठीक है। चलो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।